बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ नूर अपने चैनल चटकारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी आलू की तरकारी, जो कि घर में ही मौजूद मसालों से बहुत आराम से और इजीली बन जाती है और बनती बहुत मज़े की है। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आधा कप ऑयल ले लेंगे। उस ऑयल में मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। साबुत सफ़ेद ज़ीरा मैंने इस्तेमाल किया है। ज़रा सा ज़ीरा हमारा सिजल होने लगेगा तो मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए आलू को मैंने सर्किल्स में काट लिया है और ये देखें इतने मोटे मैंने रखे हैं आलू। आप चाहें तो आप आलू को क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। मैं ये तरकारी दोनों तरह से बनाती हूँ, सर्किल्स में काट के भी और क्यूब्स में काट के भी। तो आज मैंने सोचा कि आज सर्किल्स में काटते हैं आलूओं को, तो आप जैसे चाहें शेप रख सकते हैं आलूओं की। अब ये आलूओं को मैं इसमें डालना शुरू कर दूँगी। आलूओं को देगची में डालने के बाद हम ज़ीरे के साथ आलूओं को फ्राई करेंगे। इससे आलूओं का टेस्ट इतना मज़ेदार हो जाता है, क्योंकि आलू जब फ्राई हो जाते हैं, उसकी भुजिया जब बनती है तो आलूओं का एक अलग सा टेस्ट आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। आलू जब फ्राई हो जाते हैं, जब उसकी भुजिया हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा और मज़ेदार सा टेस्ट भुजिया का आता है। तो इसलिए हम आलू को अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने ज़ीरे के साथ आलूओं को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर। हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। और यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट आप अपने हिसाब से अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अब आलूओं को इन तमाम मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम आलूओं को भूनेंगे इस मसाले के साथ, ताकि तमाम मसालों का टेस्ट जो है वो आलूओं में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट तक हमने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 प्याली के करीब टमाटो प्यूरी। टमाटरों को मैंने 3 दरमियाने साइज़ के ले लिया था और उनको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। आप चाहें तो आप काट के साबुत भी डाल सकते हैं। इस तरह से टमाटर डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। टमाटर का जितना भी पानी निकला था वो तमाम खुश्क हो चुका है और आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। कोई भी एक्स्ट्रा पानी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। टमाटर के पानी नहीं, आलू अच्छे तरीके से बहुत सही तरीके से गल चुके हैं। अगर आपके इस स्टेज पर आलू नहीं गलते हैं तो आप थोड़ा सा पानी डालकर इसको दोबारा से कवर करके दम पे रख सकते हैं, ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाए। आलूओं को हम चेक भी कर लेते हैं तोड़ के। ये देखिए आराम से आलू गल चुके हैं। अगर इस स्टेज पर आपके आलू नहीं गले हों तो आप थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए और दम पर रख सकते हैं। और अब लास्ट में भी इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला। 3 से 4 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। मैंने यहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों तरह की हरी मिर्चें ली हैं, ताकि देखने में ये और ज़्यादा टेम्पटिंग और खूबसूरत सी लगे। आप चाहें तो आप साबुत हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा तेज़ नहीं चाहते। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ा सा बचा लेंगे हम ऊपर से टॉपिंग के लिए। बस अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी आलू की मज़ेदार सी चटपटी सी तरकारी बनके तैयार हो चुकी है। बस इसको मिक्स करके हम एक प्लेटर में निकाल लेंगे। अगर आप कम स्पाइसी चाहते हैं तो आप मिर्चों का रेशो को कम कर सकते हैं, लेकिन तमाम मसाले के रेशो को सेम रखिएगा। लग रही है ना बहुत मज़ेदार और बहुत ही चटपटी सी आलू की तरकारी। इसे आप पराठे के साथ एंजॉय कीजिए, इसे आप नान के साथ, रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। इसके अलावा आप इसको पूरियों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लजीज और मज़ेदार सी आलू की तरकारी बनके रेडी होती है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से हम गार्निश कर देंगे ग्रीन कोरिएंडर से। थोड़ी सी रेड वाली हरी मिर्चें हम ऊपर से गार्निश करने के लिए डाल देंगे। ये लीजिए जनाब, चटपटी सी मज़ेदार सी हमारी आलू की तरकारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई और अच्छी वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में टाइम पर मिल सके। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आऊँगी अच्छी सी और यूनिक सी कोई और रेसिपी लेकर। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।